Assalamu alaikum dear students. Last time we have discussed sample problem number 2. Today I am going to discuss with you sample problem number 3 mentioned on page number 11 of your textbook first year Federal Board. Statement of the sample problem is calculate the number of molecules of oxygen produced by thermal decomposition of 490 gram of potassium chlorate. जब 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की थर्मल डिकम्पोजिशन होगी मीन्स बाय प्रोवाइडिंग हीट, जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के तौर पर आएगा। हमें देखना है कि जब हमारे पास 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट होगा तो उससे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। पोटेशियम क्लोरेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज 122.5 ग्राम पर मोल, जो कि आपको पहले से कैलकुलेट करना आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, सबसे पहले हम लोग जो ग्राम हैं पोटेशियम क्लोरेट के उसे कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। देन हम लोग स्टैचोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड फाइनली जो हमारे पास मोल्स आएंगे ऑक्सीजन के उसे हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं ऑक्सीजन के, जो कि प्रोड्यूस होंगे एट द रिजल्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 gram of potassium chlorate. Now first of all I am going to calculate how many moles contained by 490 gram of potassium chlorate. मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास वो होता है जो आपको स्टेटमेंट में या प्रॉब्लम में गिवन हो। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन मास है पोटेशियम क्लोरेट का वो है 490 ग्राम। 490 ग्राम divided by molecular mass of potassium chloride, that is 122.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास यूनिट आएगा मोल। और जब आप 490 ग्राम को डिवाइड करेंगे 122.5 ग्राम पर मोल के साथ, तब आपके पास आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें बाय योर ओन सेल्फ तो आपको कुछ रीडिंग मिलेगी 4 मोल्स। इसका मतलब है कि 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कंटेन 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। नाउ द स्टैचोमेट्री ऑफ दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, जब हमारे पास 2 मोल्स थे, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन वी हैव 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ था 3 मोल्स इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहेंगे स्टैचोमेट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, कि जब हमारे ये केमिकल रिएक्शन कहता है कि जब 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट थे तो उससे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए। लेकिन जब हमारे पास 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट होंगे, और ये 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास आए हैं जब हमने 490 ग्राम को कन्वर्ट किया है, 490 ग्राम को कन्वर्ट किया हमने इन टर्म्स ऑफ मोल। जब हमारे पास 4 मोल्स होंगे पोटेशियम क्लोरेट के, उसकी जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तब हमारे पास कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन के, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 3 को आप डिवाइड कर दें, जो ऊपर मेंशन है 3, इस 3 को मैं अगर हाईलाइट कर दूं, इस 3 मोल्स को आप लोग डिवाइड कर दें एक्स मेथड के हेल्प से। 2 के साथ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 4 मोल्स। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं, सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, अगर आप बुक में देखें तो आपके पास वैल्यू है 6 मोल्स, और आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ये पता चलता है कि जब हमारे पास 4 मोल्स मीन जब हमारे पास 490 ग्राम होंगे पोटेशियम क्लोरेट के,
मतलब है 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तब हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हमारे पास 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड होंगे तो उससे कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, नॉट मोल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 6 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस होंगे, जितने के एवोगैड्रो नंबर हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर, जो कि हमारे पास है 10.02 एक्सपोनेंशियल पावर 23, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.02 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमें देखना है कि जब हमारे पास 6 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, क्योंकि यहाँ से सिंपल आपको पता चल रहा है कि जब 1 मोल ऑक्सीजन का या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.02 10 पावर 23, 1 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 6 मोल्स में कितने होंगे, तो वो जो 1 मोल वाला आपके पास आंसर होगा उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 6 मोल्स के साथ, जो कि आपके पास है एवोगैड्रो नंबर। आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। खुद आप इसे कैलकुलेटर पे ट्राई करके देखें या अपनी बुक में देखें, तो आपके पास आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब आपके पास आंसर आएगा 3.16 एक्सपोनेंशियल पावर। अगर हम यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल पावर, थोड़ा सा लिखना भी यहाँ पे मुश्किल होता है, इसको आप सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे, एक्सपोनेंशियल पावर 24। तो यहाँ से ये कैलकुलेट आप लोग कहेंगे कि यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि 490 ग्राम, जिसे हमने फर्दर 4 मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, 4 मोल्स ऑफ ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 3.16 10 टू पावर 24 molecules of oxygen, molecules of oxygen are produced. 4 moles of potassium chlorate on thermal decomposition produces 3.16 10 to power 24 molecules of oxygen.